दोस्तों तो फाइनली मैंने देख ली है फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। जी हाँ, आज 2025 है और जलियांवाला बाग मैसेकर को आज 106 साल हो चुके हैं। लेकिन वो जो दर्दनाक हादसा है, वो एक जो हिस्टोरिक एक दर्दनाक इवेंट हुआ था, एक मैसेकर हुआ था जिसमें जनरल डायर ने किस तरह बेरहमी से हज़ारों हिंदुओं को जलियांवाला बाग में बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया था। और ये पूरा मुझे लगता है हादसा हम सभी को ऑलमोस्ट किताबों में सबने पढ़ा होगा, ये सब जानते होंगे। लेकिन इसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली, काफ़ी कुछ हुआ जो शायद हमें नहीं बताया गया, हमें पता है किसी को नहीं पता। और उनमें से भी कुछ हीरोज़ को हमने जाना, सरदार उधम सिंह की हमने चाहे बात कर लो या और भी तमाम जो नाम रियल हीरोज़ के हमने सुने हैं। लेकिन कुछ ऐसे रियल हीरोज़ होते हैं जिनकी कहानियाँ हमें नहीं पता होती। कुछ रियल हीरोज़ ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में कैद रह जाते हैं, लेकिन हमारे तक उनकी जो ब्रेवरी है, उनके जो कर्म जो उन्होंने किए हैं और ख़ासकर क्रांति के लिए जो काम किया, वो हमारे बीच जो है वो नहीं कोई आ पाता या किसी तरह हम उसको नहीं जान पाते। लेकिन केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी ही कहानी है जो कि एक रियल हीरो की कहानी है और एक नए रियल हीरो से हमें इंट्रोड्यूस करवाने वाली है, जो कि शायद हम कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ सर सी शंकरन नायर की। और शंकरन नायर जी वो इंसान हैं जिन्होंने ब्रिटिश कोर्ट का हिस्सा होते हुए, ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा होते हुए, उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट के खिलाफ, जनरल डायर के खिलाफ, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और जनरल डायर ने जो एक क्रूरता करी थी जलियांवाला बाग में 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, और जो हज़ारों लोगों की जिस तरह वो इंसिडेंट जो होता है उसके खिलाफ ब्रिटिश एम्पायर को ललकारा था, खुद ब्रिटिश कोर्ट का हिस्सा होते हुए। तो उनकी एक ब्रेवरी की कहानी है, किस तरह कोर्ट में क्या ट्रायल्स हुए, क्या उन्होंने प्रोसीडिंग्स की, क्या कुछ हो, उसके लिए तो आपको फिल्म जाके देखनी पड़ेगी। लेकिन इस रोल को परफेक्टली जो है निभाया है अक्षय कुमार ने, और अक्षय कुमार ने प्रूव कर दिया क्यों उन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाता है, क्यों उन्हें इंडस्ट्री का खिलाड़ी कहा जाता है। जिस तरह का वो रोल उन्होंने पोर्ट्रे किया है, डायलॉग डिलीवरी, उनका जो एक पंच लाइन थे, उनके जो मोनोलॉग्स थे, मतलब सल्यूट है अक्षय कुमार को उनकी इस बेहतरीन एक्टिंग के लिए। और एक एक पल ऐसा नहीं था जो आप मिस कर सको, एक एक पल ऐसा नहीं था आप कुर्सी से उठ सको, आंखें पलके झपका सको। इस तरह की फिल्म जो है बनाई गई है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी फिल्म देखना अभी जिसने देख लिया जाए, जो देखना चाह रहे हैं, कि भैया अगर सच्चे देशभक्त हो तो आपको ये फिल्म 110% देखनी चाहिए। अगर आप सच्ची देश प्रेमी हो तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। ओवरऑल अगर कहानी की बात करें तो वो ने आपको बता दी किस तरह की कहानी होने वाली है। करोड़ों कहानियां बनी होंगी जलियांवाला बाग पे, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें उस केस की बात की है, जो ये अडेप्टेशन की भी बात करूँ, जो रघु जी और पुष्पा जी ने किताब लिखी है द केस दैट शुक द एम्पायर, इसकी अडेप्टेशन पे बेस्ड ये कहानी है। और द अनटोल्ड स्टोरी है, मतलब सच्ची घटनाओं पे ये बेस्ड है। और अभी तक शायद कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो एक अनटोल्ड स्टोरी है जो आपको देखनी चाहिए, जो कि इतिहास के काफ़ी सारे पन्नों को आपके सामने रख के देगी और फिर से वो याद दिलाएगी कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने जो उस समय हम पे किस तरह का जुल्म किया था और किस तरह जो शंकरन नायर जैसे एक रियल हीरो हैं, इन लोगों ने आवाज़ जो है वहाँ पे उठाई थी। अब बात कर लेते हैं आर माधवन की। जहाँ एक तरफ एक पॉजिटिव रोल में नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार, तो वहीं उनको बराबरी की टक्कर देते हैं आर माधवन, और एक नेगेटिव रोल में इस बार नजर आ रहे हैं। बेशक हमें कह सकते हैं कि इससे पहले भी नजर आए वो नेगेटिव रोल में, लेकिन अब जो है वश में वो नजर आए थे, लेकिन अब जो है एक और कमाल के रोल में वो नजर आने वाले। बेशक वो तो एक थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर उस समय मूवी में हम नजर आए थे, लेकिन आर माधवन ने भैया सबको खा गए दमदार परफॉर्मेंस के साथ। और वहीं अगर मैं बात करूं अनन्या पांडे की, तो अनन्या पांडे भी भाई, उनका भी काम मुझे काफ़ी टाइम बाद उनका कोई ऐसा काम है जो पसंद आया है और उसकी काबिल तारीफ़ है उस चीज़ की, और एक अप्रिसिएशन करनी चाहिए। अगर आपको किसी का काम अच्छा लगे तो हैट्स ऑफ टू यू अनन्या पांडे, आपका भी बहुत ही अच्छा, बेशक स्क्रीन टाइम कम था लेकिन जितना भी टाइम आपको मिला आप भी छा गए। और एक इनोसेंसी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग कम मांगते थे या क्रिटिसाइज़ करते थे अनन्या पांडे को, उनको ये फिल्म शायद देखनी चाहिए। और वहीं अमित सियाल जी भाई पॉइनर लेजेंड्स हैं इंडस्ट्री के, तो भैया उनके तो क्या ही कहने, चार चांद उन्होंने भी लगाए इस फिल्म के अंदर। बट ओवरऑल फिल्म कमाल की है, कहानी कमाल की है। और कहते हैं ना कि जब किसी फिल्म का सपना बड़ा हो और नीयत साफ हो तो बनती है केसरी जैसी फिल्म। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो केसरी चैप्टर 1 जब आया था 2019 में, उसने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, भारत में 180 करोड़ के ऊपर कमाई की थी। लेकिन ये फिल्म जो है
बॉक्स ऑफिस का मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पे राज करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर ऑनेस्टली आप इस फिल्म को देखना जाने वाले हो तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा और शुरू के 10 मिनट बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। जो अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म के अंदर कहते हैं कि शुरू के 10 मिनट मत मिस करना, क्योंकि वहीं पे सारा जो है आपको कह सकते हैं ना, कहानी का जो ट्विस्ट है, कहानी का जो एंगल है, वहाँ पे आपको समझ आएगा। और कहानी भी क्योंकि शुरू से उसी सीन के साथ स्टार्ट होती है जब जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, जो दर्दनाक आवाज़ें, जो कत्लेआम उस समय मचाया था जनरल डायर ने। और वो कहा भी था कोर्ट रूम में, अक्षय कुमार कहते हैं कि जनरल डायर इसलिए रुक गए कि उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे पास बुलेट्स खत्म हो गई। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा दर्दनाक वो लम्हा रहा होगा। तो ऑन स्क्रीन आप बड़ी स्क्रीन पे जाके उस पूरे इसको ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बट इन्फोटेनमेंट के पर्पज़ से जाके देख सकते हैं। और पूरी फैमिली के साथ हमें इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। और अगर रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 4 रेटिंग मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा। और जो कह रहे थे कि अक्षय कुमार वापसी नहीं कर सकते या कमबैक नहीं हो सकता, ये फिल्म है कमबैक। मतलब अक्षय पाजी की जो 9-10 फिल्में लास्ट फ्लॉप रही हैं उसका तमाचा है ये फिल्म। क्रिटिसिज्म कर रहे थे अक्षय कुमार के खिलाफ, या जो अक्षय कुमार को बुला भला बोल रहे थे उनके खिलाफ ये तमाचा है कि अक्षय कुमार भैया खिलाड़ी कुमार हैं और खिलाड़ी कुमार रहेंगे। तो ये एक फिल्म थी जो कि ना सिर्फ एक फिल्म थी, ये था एक कह सकते हैं ना एक्सपीरियंस जो आपको थिएटर में जाके ज़रूर लेना चाहिए। आज 106 साल पूरे हो गए हैं जलियांवाला बाग मैसेकर को, लेकिन दर्द आज भी हर एक देशवासी के दिल में है। आज भी देश प्रेम उसी तरह जागता है। और जब भी इस कहानी को सुनते हैं बहुत ही दिल भर आता है। लेकिन भाई वो कमाल की फिल्म, कमाल की डायरेक्शन, कमाल का म्यूज़िक, कमाल के गाने और कमाल की कास्टिंग, ये सब कुछ जुड़ के बनती है केसरी चैप्टर 2। फिल्म को जाके ज़रूर देखिएगा। तो हमने आपको बता दी किस तरह की फिल्म है, और अभी तक नहीं गए देखने तो ज़रूर देखिए। और अगर देख के आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये फिल्म कैसे लगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।